विशेष रूप से गठबंधन के समन्वय बैठक के लिए मैं हाजिर हुआ हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे देश में आज चुनाव का माहौल है और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर गठबंधन के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। आज हमारी 38वीं लोकसभा की बैठक है। इस बैठक में विशेष रूप से सभी घटक दलों के प्रमुख नेताओं को और जो कार्यकर्ता जो इस चुनाव को लड़ा रहे हैं उन सभी को आमंत्रित किया गया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जिन उद्देश्यों को लेकर इस गठबंधन की स्थापना हुई, जहां पर पिछले 10 वर्षों में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इस कुशासन में जिस तरह लोकतंत्र को कमजोर किया गया है, जिस तरह संविधान को ताक पे रखकर और तुगलकी फरमान निकाले गए हैं, आज देश की जनता भली भांति उनके इन सभी करतूतों को आंखों से देख रही और महसूस कर रही है। देश में एक प्रकार से अनकही आपातकालीन की स्थिति हर व्यक्ति महसूस कर रहा है। देश के संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर विपक्षी दलों की आवाज को कमजोर करने का जो षड्यंत्र, जो कुप्रयास माननीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया है, उसे निश्चित रूप से इस देश के लोकतंत्र को आघात पहुंचा है। आज पूरे देश की जनता जिन आशा और उम्मीद में अच्छे दिन के स्वप्नों को जो दिखाकर 2014 और 2019 में इस देश की जनता का विश्वास उन्हें हासिल किया था, जो कि अल्पमत में होने के बावजूद भी इस देश के संविधान ने उनको इस देश का प्रधानमंत्री बनाया। देश के 63% जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद भी वे प्रधानमंत्री बने। उसी संविधान को ताक पर रखकर आप देख रहे हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर आई हुई गैर भाजपाई सरकारों को किस प्रकार से अपदस्थ या कमजोर किया जा रहा है। चुनकर आए हुए सरकार के संवैधानिक पद पर बैठे मुख्यमंत्रियों को बिना किसी अपराध के साबित हुए जेल की सलाखों के पीछे रखा गया है। देश की जनता आहत महसूस कर रही है और जिन आशा और उम्मीदों को साथ में लेकर अच्छे दिन के सपने देखकर जहां पर प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा माननीय मोदी जी ने इस देश के युवाओं से किया, आज इस देश का युवा ये प्रश्न पूछ रहा है मोदी जी से कि इन 10 वर्षों में 20 करोड़ नौकरियां कहां की। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। ILO की रिपोर्ट उठा लें तो देश का 82% से ज्यादा युवा आज पूर्ण रूप से बेरोजगार या आंशिक रूप से बेरोजगार है। पढ़ा लिखा व्यक्ति अपनी क्षमता से छोड़कर, अपनी आशा अपेक्षा छोड़कर आज मजदूरी और कूली बना हुआ है। देश का किसान 2 वक्त की रोटी का मोहताज है। उसी प्रकार से अगर देख लें तो जिसे उनने आश्वासन दिया था कि उनकी आमदनी, किसानों की आमदनी दुगनी होगी, आज सड़कों पर संघर्ष कर रहा है, लेकिन उनकी सुनवाई करने के लिए माननीय मोदी के पास में वक्त नहीं। मणिपुर जल रहा है, देश की सीमाओं पर असुरक्षित हमारी सेना महसूस कर रही है। इन सभी विचारों को लेकर माननीय राहुल गांधी जी ने पिछले दिनों जो इस देश में भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, उसे इस देश की सोच में बदलाया है, इस देश की राजनीतिक सोच में बदलाया है। और उस सोच के चलते और हमारे देश के सभी जिम्मेदार राजनीतिक पक्ष, चाहे वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हों, आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी हों, लालू प्रसाद जी हों, फारूक अब्दुल्ला साहब हों, ममता बनर्जी हों, जितने भी देश के जिम्मेदार राजनीतिक पक्ष थे, हर व्यक्ति ने बैठकर इस गठबंधन में इस सरकार का को अवदस्त करने का संकल्प लेकर आगे बढ़ी। 2024 का चुनाव एक निर्णायक चुनाव है। अगर इस समय इस देश की जनता से कोई चूक हो जाती है और किसी जुमले के वहन में फंसकर अगर किसी तरह अगर गठबंधन की सरकार नहीं बनती तो इस देश में अगला चुनाव होगा भी कि नहीं होगा, इसका बहुत बड़ा प्रश्न देश की जनता के सामने है। पिछले 2 चरणों में जो चुनाव हुए और जितना सभी जगह से जो लोगों का रुझान महसूस हो रहा है
देश की जनता बदलाव चाहती है और उत्तर प्रदेश में ये बदलाव की आंधी काफी तेज है। पिछले 2 चरणों में जो चुनाव हुए, अधिकांश इस जगहों पर गठबंधन के उम्मीदवार भारी बहुमत से चुनकर आ रहे हैं। हमारी कोशिश है कि 80 में से 80 सीटों पर एक कड़ी चुनौती के साथ कड़ा मुकाबला कर भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दें और 4 जून दिल्ली में केंद्र में गठबंधन की एक मजबूत सरकार हम स्थापन करें। और हमें पूरा विश्वास है कि देश की जनता का विश्वास, उनकी आशा और उम्मीदों पर खड़े उतरते हुए माननीय राहुल गांधी जी ने इस देश की जनता को जो एक न्याय पत्र के रूप में 5 स्तंभीय सूत्रों के आधार पर 25 गारंटियां जो दी, जहां युवकों की सुरक्षा, युवकों को न्याय, महिलाओं को सुरक्षा, उनको आर्थिक सुरक्षा, हमारे मजदूरों को उनका वेतन का सही भुगतान, मनरेगा का 400 रुपए का भुगतान, किसानों की कर्ज माफी से लेकर समाज का एक भी ऐसा अंग नहीं छूटा है जिसके हित में इस मैनिफेस्टो में और इस न्याय पत्र में जिक्र न किया। बहुत ही गंभीरता के साथ लोगों की जन भावनाओं को जानते हुए, लाखों लोगों की जन भावनाओं को जानते हुए, उनके मतों के आधार पर ये हमारा मैनिफेस्टो तैयार हुआ है और गठबंधन के हर एक घटक इसी आधार पर सहमति के साथ इस गठबंधन के वादे के रूप में इसके प्रति सहमति उनकी प्रदान की। मुझे पूरी उम्मीद है कि 4 जून को भारतीय राजनीति में एक बड़े बदलाव के साथ गठबंधन की मजबूत सरकार कैसे स्थापित होगी। बहुत बहुत